मेरे चैनल जी के शो में आप सभी का स्वागत है। अब हम इसका विषय देख सकते हैं। महाबोधि मंदिर। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर। महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन और विशेष रूप से ज्ञान प्राप्ति से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। पहला मंदिर 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था और वर्तमान मंदिर 5वीं या 6ठी शताब्दी का है। ये सबसे शुरुआती बौद्ध मंदिरों में से एक है जो पूरी तरह से ईंट से बना है, जो अभी भी गुप्त काल के अंत से भारत में खड़ा है। महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया बिहार राज्य की राजधानी पटना से 115 किलोमीटर दक्षिण में और पूर्वी भारत में गया जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। ये भगवान बुद्ध के जीवन और विशेष रूप से ज्ञान प्राप्ति से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। संपत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में पुरातनता की इस अवधि से संबंधित 5वीं-6ठी शताब्दी ईस्वी के सबसे बड़े अवशेषों को समाहित करती है। संपत्ति का कुल क्षेत्रफल 4.8600 हेक्टेयर है। महाबोधि मंदिर परिसर 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित पहला मंदिर है और वर्तमान मंदिर 5वीं-6ठी शताब्दी का है। ये सबसे शुरुआती बौद्ध मंदिरों में से एक है जो पूरी तरह से ईंट से बना है, जो अभी भी गुप्त काल के अंत से खड़ा है और सदियों से ईंट वास्तुकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। बोध गया में वर्तमान महाबोधि मंदिर परिसर में 50 मीटर ऊंचा भव्य मंदिर, वज्रासन, पवित्र बोधि वृक्ष और बुद्ध के ज्ञान के अन्य 6 पवित्र स्थल शामिल हैं, जो कई प्राचीन मन्नत स्तूपों से घिरा हुआ है, अच्छी तरह से बनाए रखा गया है और आंतरिक, मध्य और बाहरी गोलाकार सीमाओं द्वारा संरक्षित है। एक 7वां पवित्र स्थान लोत्सपोंड दक्षिण में बाड़े के बाहर स्थित है। मंदिर क्षेत्र और कमल तालाब दोनों 2 या 3 स्तरों पर परिचालित मार्ग से घिरे हुए हैं और पहनावा का क्षेत्र आसपास की भूमि के स्तर से 5 मीटर नीचे है। ये भगवान बुद्ध द्वारा वहां बिताए गए समय से जुड़ी घटनाओं के संबंध में पुरातात्विक महत्व की एक अनूठी संपत्ति भी है। साथ ही विशेष रूप से 3वीं शताब्दी के बाद से, जब सम्राट अशोक ने पहला मंदिर, बेल्स्ट्रेड और स्मारक का निर्माण किया था, विकसित पूजा का दस्तावेजीकरण किया। स्तंभ और सदियों से विदेशी राजाओं द्वारा अभयारण्यों और मठों के निर्माण के साथ प्राचीन शहर का बाद का विकास। मुख्य मंदिर की दीवार की औसत ऊंचाई 11 मीटर है और इसे भारतीय मंदिर वास्तुकला की शास्त्रीय शैली में बनाया गया है। इसमें पूर्व और उत्तर की ओर से प्रवेश द्वार है और हनीसल और गीज डिजाइन से सजाए गए मोल्डिंग के साथ एक निचला तहखाना है। इसके ऊपर बुद्ध की छवियों वाली ताकों की एक श्रृंखला है। इसके अलावा ऊपर मोल्डिंग और चैत्य आले हैं और फिर अमलका और कलश। भारतीय मंदिरों की परंपरा में स्थापत्य विशेषताएं द्वारा निर्मित मंदिर का वक्रीय शिखर या टॉवर है। मंदिर के मुंडेर के चारों कोनों पर छोटे तीर्थ कक्षों में बुद्ध की 4 मूर्तियां हैं। इनमें से प्रत्येक मंदिर के ऊपर एक छोटा टॉवर बना हुआ है। मंदिर का मुख पूर्व की ओर है और इसमें पूर्व में एक छोटा प्रांगण है जिसके दोनों ओर बुद्ध की मूर्तियां हैं। एक द्वार एक छोटे से हॉल में जाता है जिसके आगे गर्भगृह है, जिसमें बैठे हुए बुद्ध 5 फीट से अधिक ऊंची की एक सोने की मूर्ति है जो पृथ्वी को उनके प्राप्त ज्ञान के साक्षी के रूप में रखती है। गर्भगृह के ऊपर मुख्य हॉल है जिसमें बुद्ध की एक मूर्ति है, जहां वरिष्ठ भिक्षु ध्यान करने के लिए एकत्रित होते हैं। पूर्व से सीढ़ियों की एक उड़ान एक लंबे केंद्रीय पथ से मुख्य मंदिर और आसपास के क्षेत्र तक जाती है। इस मार्ग के साथ साथ मन्नत स्तूप और तीर्थ स्थलों के साथ साथ उन घटनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण स्थान हैं जो बुद्ध के ज्ञानोदय के तुरंत बाद हुए थे। पवित्र स्थानों में सबसे महत्वपूर्ण विशाल बोधि वृक्ष है जो मुख्य मंदिर के पश्चिम में है, जो मूल बोधि वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज माना जाता है, जिसके तहत बुद्ध ने अपना पहला सप्ताह बिताया था और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। केंद्रीय पथ के उत्तर में एक उभरे हुए क्षेत्र पर अनिमेषलोचन चैत्य प्रार्थना कक्ष है, जहां माना जाता है कि बुद्ध ने दूसरा सप्ताह बिताया था। बुद्ध ने तीसरा सप्ताह रत्नचक्रमा ज्वेल्ड एम्बुलेटरी नामक क्षेत्र में आगे और पीछे 18 कदम चलने में बिताया, जो मुख्य मंदिर की उत्तरी दीवार के पास स्थित है। एक चबूतरे पर उकेरे गए पत्थर के उभरे हुए कमल उनके कदमों को चिन्हित करते हैं।
जिस स्थान पर उन्होंने चौथा सप्ताह बिताया वो रत्नाघर चैत्य है, जो बाड़े की दीवार के पास उत्तर पूर्व में स्थित है। मध्य मार्ग पर पूर्वी प्रवेश द्वार की सीढ़ियों के तुरंत बाद एक स्तंभ है जो अजपाल निग्रोध वृक्ष के स्थान को चिन्हित करता है, जिसके तहत बुद्ध ने अपने 5वें सप्ताह के दौरान ब्राह्मणों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए ध्यान किया था। उन्होंने छठा सप्ताह बाड़े के दक्षिण में लोत्स तालाब के बगल में बिताया और 7वां सप्ताह मुख्य मंदिर के दक्षिण पूर्व में राजतन वृक्ष के नीचे बिताया, जो वर्तमान में एक वृक्ष द्वारा चिन्हित है। बोधि वृक्ष के बगल में पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर से बने मुख्य मंदिर से जुड़ा एक मंच है, जिसे वज्रासन, हीरा सिंहासन के रूप में जाना जाता है। मूल रूप से सम्राट अशोक द्वारा उस स्थान को चिन्हित करने के लिए स्थापित किया गया था जहां बुद्ध ने बैठकर ध्यान किया था। बलुआ पत्थर के कटघरे ने एक बार बोधि वृक्ष के नीचे इस स्थल को घेर लिया था, लेकिन बेल स्ट्रीट के कुछ ही मूल स्तंभ अभी भी सीटू में हैं। इनमें मानव चेहरों, जानवरों और सजावटी विवरणों की नक्काशी की गई है। दक्षिण में मुख्य मंदिर की ओर मध्य पथ के आगे एक छोटा सा मंदिर है, जिसके पीछे बुद्ध खड़े हैं और काले पत्थर पर बुद्ध के पैरों के निशान पद खुदे हुए हैं, जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की घोषणा की थी। राज्य का राजकीय धर्म बन गया और अपने पूरे राज्य में ऐसे हजारों पद चिन्ह स्थापित किए। मंदिर का प्रवेश द्वार, जो केंद्रीय मार्ग पर है, मूल रूप से इस सम्राट द्वारा बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से बनाया गया था। आगे मुख्य मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते में एक इमारत है जिसमें बुद्ध और बोधिसत्वों की कई मूर्तियां हैं। सामने एक हिंदू महंत का स्मारक है जो 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान इस स्थल पर रहा था। मार्ग के दक्षिण में राजाओं, राजकुमारों, रईसों और आम लोगों द्वारा निर्मित मन्नत स्तूपों का एक समूह है। वे आकार और आकार में भिन्न होते हैं, सबसे सरल से लेकर सबसे शानदार तक। दार्शनिक और सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में महाबोधि मंदिर परिसर बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि यह भगवान बुद्ध के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। वो क्षण जब राजकुमार सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए, एक ऐसी घटना जिसने मानव विचार और विश्वास को आकार दिया। ये संपत्ति अब दुनिया में बौद्ध तीर्थ के सबसे पवित्र स्थान के रूप में प्रतिष्ठित है और इसे मानव जाति के इतिहास में बौद्ध धर्म का पालना माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद शुरुआती मंदिर निर्माणों में से एक होने के कारण 5वीं-6वीं शताब्दी के भव्य 50 मीटर ऊंचे महाबोधि मंदिर का अत्यधिक महत्व है। यह उस युग में पूरी तरह से विकसित ईंट मंदिरों के निर्माण में भारतीय लोगों की स्थापत्य प्रतिभा के कुछ प्रतिनिधित्वों में से एक है। भारत में प्रारंभिक ईंट संरचनाओं के कुछ जीवित उदाहरणों में से एक महाबोधि मंदिर का सदियों से वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। महाबोधि मंदिर का स्थान बुद्ध के जीवन और उसके बाद की पूजा से जुड़ी घटनाओं के लिए असाधारण रिकॉर्ड प्रदान करता है, खासकर जब से सम्राट अशोक ने पहला मंदिर, कटघरा और स्मारक स्तंभ बनाया था। वर्तमान मंदिर सबसे प्रारंभिक और सबसे भव्य संरचनाओं में से एक है, जो पूरी तरह से गुप्त काल के अंत में ईंट से बनाया गया था। तराशे गए पत्थर के कटघरे पत्थर में शिल्पकला के नक्काशी का एक उत्कृष्ट प्रारंभिक उदाहरण है। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर का भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है, जहां उन्होंने सर्वोच्च और पूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी। उत्कीर्ण संपत्ति में इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य को व्यक्त करने के लिए आवश्यक सभी गुण शामिल हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों और ग्रंथों से पता चलता है कि वर्तमान मंदिर परिसर के हिस्से अलग अलग समय के हैं। मुख्य मंदिर, वज्रासन, बुद्ध के ज्ञानोदय का आसन सम्राट अशोक और बोधि वृक्ष द्वारा संरक्षित किया गया था, जिसके तहत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, जो युगों से देखा गया है। साइट की महिमा, गिरावट और पुनरुद्धार 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से अपरिवर्तित और पूर्ण है। मंदिर का मुख्य भाग लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान दर्ज किया गया है, लेकिन तब से इसकी मरम्मत और जीर्णोद्धार के कई कार्य हुए हैं। लंबे परित्याग 13वीं-18वीं शताब्दी ईस्वी से पीड़ित होने के बाद 19वीं शताब्दी ईस्वी में इसे बड़े पैमाने पर बहाल किया गया था और 20वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में और अधिक काम किए गए थे। फिर भी मंदिर को सबसे पुराना और सबसे अच्छा संरक्षित माना जाता है।
इस विशेष काल से भारत में ईंट वास्तुकला का उदाहरण। भले ही संरचना को विभिन्न अवधियों में उपेक्षा और मरम्मत का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसने अपनी आवश्यक विशेषताओं को बरकरार रखा है। सत्यता। यह विश्वास कि बुद्ध ने इस विशेष स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया था, परंपरा द्वारा पुष्टि की गई है और अब इसे बोध गया कहा जाता है। ये दुनिया के लिए सर्वोच्च मूल्य है। ये सम्राट अशोक के समय से प्रलेखित है, जिन्होंने 260 BC में पहला मंदिर बनाया था, जब वो बोधि वृक्ष की पूजा करने के लिए इस स्थान पर आए थे, जो अभी भी संपत्ति के गुणों वज्रासन के साथ घटना के गवाह के रूप में खड़ा है। वगैरह। थर्वधन और महायान दोनों परंपराओं के बौद्ध ग्रंथों में बोध गया में बुद्ध के ज्ञानोदय की इस घटना का स्पष्ट संदर्भ है। दुनिया भर के बौद्ध आज बोध गया को दुनिया में बौद्ध तीर्थ के सबसे पवित्र स्थान के रूप में मानते हैं। ये कॉम्प्लेक्स संपत्ति के उपयोग, कार्य, स्थान और सेटिंग की पुष्टि करता है। संपत्ति का उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य आज मौजूद विशेषताओं के माध्यम से सच्चाई से व्यक्त किया गया है। मंदिर की वास्तुकला अनिवार्य रूप से अपरिवर्तित बनी हुई है और मूल रूप और डिजाइन का अनुसरण करती है। महाबोधि मंदिर परिसर में प्रार्थना करने, धार्मिक समारोह करने और ध्यान करने के लिए दुनिया भर से तीर्थयात्री लगातार आते रहते हैं। महाबोधि मंदिर परिसर बिहार राज्य सरकार की संपत्ति है। 1949 के बोध गया मंदिर अधिनियम के आधार पर बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति BTMC और सलाहकार बोर्ड के माध्यम से संपत्ति के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। समिति हर 3 या 4 महीने में एक बार बैठक करती है और संपत्ति के रखरखाव और संरक्षण कार्यों की प्रगति और स्थिति की समीक्षा करती है और तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की यात्रा के प्रवाह का प्रबंधन भी करती है। समिति 85 नियमित कर्मचारियों के सदस्यों और 45 से अधिक आकस्मिक कर्मचारियों के साथ कार्यालय कर्मचारियों, सुरक्षा गार्डों, बागवानों और सफाई कर्मियों के रूप में मंदिर की ड्यूटी करने के लिए सुसज्जित है। इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के साथ साथ संपत्ति की प्रामाणिकता और अखंडता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कानून के तहत संपत्ति के संभावित पदनाम पर अभी भी विचार किया जाना बाकी है। व्यापक शहरी और ग्रामीण सेटिंग में महत्वपूर्ण विकास दबावों को देखते हुए उपयुक्त बफर जोन की परिभाषा और इसके संरक्षण के लिए नियमों की स्थापना एक प्राथमिकता है। संबंधित साइटों को शामिल करने के लिए संपत्ति का विस्तार करने जैसे विकल्प, बुद्ध के जीवन और भटकन से जुड़ी संपत्ति की सेटिंग और परिदृश्य के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए खोजे जाने की आवश्यकता है। इस विश्व विरासत संपत्ति के परिसर के भीतर और बोध गया में सभी विकासात्मक गतिविधियों को बिहार सरकार द्वारा बनाई गई साइट प्रबंधन योजना के नियमों और विनियमों द्वारा निर्देशित किया जाता है। मंदिर परिसर से संबंधित सभी संरक्षण पुनर्स्थापना कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञ मार्गदर्शन में किए जाते हैं। संपत्ति के लिए वित्त का मुख्य स्रोत भक्तों से दान के माध्यम से है। प्रबंधन प्रणाली का निरंतर संचालन मंदिर परिसर को अच्छी तरह से बनाए रखने और आगंतुकों के प्रवाह को पर्याप्त रूप से प्रबंधित करने की अनुमति देता है। चूंकि साइट पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री, पर्यटक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आते हैं, इसलिए बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं को विकसित करने की आवश्यकता है। प्रस्तावों को हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट से पहले करने की आवश्यकता होगी और एक विशेष चुनौती यह होगी कि इस प्रभाव की लगातार निगरानी की जाए कि शहर सहित पूरे क्षेत्र के संभावित विकास का स्थान के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रभाव पड़ सकता है। बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति भी संपत्ति के रखरखाव के लिए एक स्थायी दृष्टिकोण अपनाना चाहती है, उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग, प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि। कृपया मेरे चैनल जी के शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।